विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। आपकी सारी ज्योतिष आपको बताई जाएगी और आपके सारे कष्ट दूर किए जाएंगे। देवी भागवत की कथा में आज हम राजा महाभिष और गंगा जी को श्राप, इसकी कथा सुनाएंगे। सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में एक महाभिष राजा हो गए। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया तो उन्हें इंद्र की पदवी मिली। एक बार ब्रह्मा जी सहित सभी देवताओं के धर्म सभा थी। तभी सभा में गंगा जी अपने दिव्य रूप में पधारी। संयोग से जोरदार हवा चली और गंगा जी का ऊपरी वस्त्र उड़ गया, जिससे सभी देवता माँ समझकर अपनी नजर नीचे करके सर झुका के बैठ गए। पर महाभिष राजा कामातुर होके गंगा जी को देखने लगे। गंगा जी भी महाभिष राजा को काम दृष्टि से देखने लगे। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दोनों स्वर्ग में रहकर मृत्यु लोक की हरकत करते हो, इसलिए अब मृत्यु लोक में जाओ और वहीं रहो। इधर 8 पशुओं में श्रेष्ठ देव नाम के पशु अपने परिवार के साथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में आए तो वहाँ नंदिनी नाम की गाय देखी। वसु की पत्नी ने पूछा कि नंदिनी गाय की क्या विशेषता है। तब देव नाम के वसु ने कहा कि नंदिनी गाय मन के हिसाब से दूध देती है, जितना चाहिए उतना, और इतना दूध जो इसका दूध जो पीता है वो हमेशा जवान रहता है। तब देव की पत्नी ने कहा कि मेरी एक सखी मृत्यु लोक में रहती है, वो जब तक दूध ना पी ले तब तक ये गाय अपने आश्रम में ले चलो। देव नाम के वसु उस नंदिनी गाय की चोरी करके ले गए। जब वशिष्ठ जी आए तो ध्यान में देखा कि नंदिनी कहाँ है। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वसुओं ने गाय की चोरी की है। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम मृत्यु लोक में जन्म पाओ। और गंगा जी मृत्यु लोक में आ रही थी तो वसुओं ने प्रार्थना किया कि हे माँ गंगे, आप हमें जन्म दे के पानी में डुबो दो ताकि हम श्राप मुक्त हो जाएं। गंगा ने स्वीकार किया। राजा महिष राजा शांतनु बने और गंगा जी नव यौवना बन के संतनु के सामने आई। तब संतनु ने पूछा कि आप कौन सी अप्सरा हो। गंगा ने कहा, मैं ऐसे ही जंगल में भ्रमण करने के लिए आई हूँ। संतनु ने गंगा के रूप से मोहित हो गए और कहा कि आप मेरी पत्नी बनो। गंगा जी ने शर्त रखी कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, पर मैं जो करूं वो करने देना। अगर मेरे कार्य में तुमने विघ्न डाला तो मैं तुम्हारा त्याग कर दूंगी। राजा शांतनु ने गंगा जी की शर्त मान ली और उनके साथ शादी कर लिए। समय बीता तो एक एक करके गंगा ने 7 पुत्रों को जन्म दिया। वो उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देती और
जब 8वां पुत्र हुआ तब डर के मारे शांतनु कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन जब 8वां पुत्र हुआ तब शांतनु ने कहा कि देवी 8वां पुत्र हुआ तो आप ये पुत्र मुझे दे दीजिए। आपने 7 पुत्रों का वध किया, मैं आपसे कुछ नहीं बोला, लेकिन 8वां पुत्र मुझे दे दो। गंगा जी ने कहा कि तुम अपना वचन तोड़ दिए, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, क्योंकि मैं कोई सामान्य नारी नहीं हूँ, गंगा हूँ। ये पुत्र बड़ा होगा तब तुम्हें सौंप दूँगी। ऐसा कह के गंगा जी अपने स्थान पर लेके बालक को लेके चली गई। और जब ये बालक जवान हुआ तब इसका नाम गांगेय पड़ा और देवव्रत पड़ा, और इसी ने जब बहुत बड़ी प्रतिज्ञा की तब इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। मित्रों, ऐसी ही बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप हमें कुछ भी पूछ सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए। चैनल सब्सक्राइबर जरूर करें। जय भोले।